नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए आज फिर से हम लोग फिजिक्स का क्लास देखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू अपने सपना को साकार करने के लिए लगे हुए हैं और उसको पकड़ के रहेंगे। अगर आपके बोलते हैं ना, अगर आपके सपनों में जान होते हैं ना, तो आपका नींद, चैन, सुकून सारे के सारे उड़ जाते हैं, ठीक ना। यानी कि दोस्तों, उसको पाने के लिए ना जाने आप कितने रात जगते हैं, ना जाने आप कितने मेहनत करते हैं। लोगों को बस दिखता है कि आप सफल हो चुके हैं। तो दोस्तों, उस उम्मीद को जो आप लगाए रखे हैं उसको ना तोड़िए, उसको टूटने ना दें। उसके लिए कंटिन्यू आप लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत कीजिए। जिस दिशा में, जिस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस विश्वास के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप लगे रहिए। आप जरूर सफल होंगे। 100% नहीं, 200% हम लिख के देंगे, आप जरूर सफल होंगे। लेकिन ईमानदारी के साथ जितना दे रहा है, जो भी दे रहा है, और खुद से भी उसको करना है। देखो, मेरा तो हमेशा यही टारगेट रहा है कि आपको हमेशा पकड़ बना के देना है कि कैसे एक सफल व्यक्ति जो सफल होते हैं, कैसे वो सिलेबस को क्लियर करते हैं। वही तरीका आपको भी आना चाहिए। फिर देखना आप उन जगह से निकल कर कैसे एक अच्छे पायदान जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच पाते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग फिजिक्स में जैसा कि बोलते हैं सर्कुलर पढ़ेंगे। सर्कुलर यानी वृत्तीय गति, उसको देखेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट कोर्स को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, भैया अगर पेड कोर्स आप लाएंगे हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर हम पेड कोर्स लाते हैं तो वहां भी आपको यही चीजें पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर एक फायदा आपको मिल जाएगा। पेड कोर्स में आपको ढंग से क्लियर, और हो सकता है वहां पर आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दें, ठीक ना। लेकिन पेड कोर्स लाने के लिए अभी हमको लगता है समय लगेगा, अभी हम नहीं दे पाएंगे। और आप लोग को पता है, अगर मैं पेड कोर्स लाता हूं तो उसके लिए मुझे ये बोर्ड हटाना पड़ेगा। इस बोर्ड पे तो नहीं चलेगा, कम से कम डिजिटल बोर्ड लगाना पड़ेगा। और साथ में बहुत सारा, जैसा कि बोले, आप लोग को पता है मैं पोस्टेड कहाँ हूँ, आद्रा में हूँ, पता है ना, आद्रा में हूँ। और यहाँ पर ये जो मैं रहता हूँ, ये रेलवे का क्वार्टर है, ठीक ना। अब इस रेलवे क्वार्टर को हमको स्टूडियो में ढालना पड़ेगा, है कि नहीं। स्टूडियो में ढालना पड़ेगा, तभी जा करके वो सारे व्यवस्था हमको करना पड़ेगा, तभी जा करके हम आपके लिए एक पेड कोर्स बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में भी ऐसा चल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ऐसा कर दें, लेकिन फिलहाल अभी हम नहीं कर पाएंगे। कारण है कि थोड़ा ड्यूटी का भी टेंशन रहता है, तो देखते हैं। लेकिन पेड कोर्स लाने से एक चीज़ बेहतर होगा कि अगर हम लाइव क्लास भी आप लोग को देते हैं, अगर हम लाइव क्लास भी देते हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि हम सप्ताह में, यानी कि वीक में 3 से 4 दिन क्लास दे पाएँ। जैसे होता है ना, आप कहीं भी क्लास करते हैं तो लाइव क्लास आपको डेली मिलता है। पेड कोर्स क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। लेकिन पेड कोर्स के साथ साथ अगर मैं लाइव क्लास चलाऊं आप लोग के साथ में, तो लाइव क्लास हो सकता है सप्ताह में 3 से 4 दिन ही मिले। 4 दिन मिल सकता है, लेकिन 3 दिन तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 दिन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज़ और, ये 3 दिन जो क्लास चलेगा, ये 1 घंटे की क्लास नहीं रहेगी। जैसे आप कहीं भी पढ़ते होंगे तो 1 घंटा 2 घंटा का क्लास चलता है ना, हाँ। लेकिन ये 3 दिन का जो क्लास रहेगा, यानी कि 4 दिन, यानी कि 7 दिन में आप जितना पढ़ेंगे वो 3 दिन में कवर होगा। हो सकता है क्लास 3 घंटा चले पर डे, 3 दिन जो चलेगा वो 3 घंटा चले एक दिन, या 4 घंटा भी हो सकता है, वो 5 घंटा भी हो सकता है। फिर अगले दिन जो होगा इतना ही क्लास जा सकता है। कहने का मतलब, आपका जो सिलेबस खत्म होने का जो टारगेट होना चाहिए, जिस समय खत्म होना चाहिए, उससे पहले खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर 4 घंटा 5 घंटा क्लास 3 दिन में ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। आप साप्ताहिक भी जोड़ेंगे तो 7 दिन में कितना हो जाना चाहिए, 7 घंटा, या आपके हिसाब से 14 घंटा हो जाए। लेकिन अगर मैं 3 घंटा ही डेली नहीं, मतलब जब भी अल्टरनेट, जब भी हम जैसे ही पढ़ाएंगे 3 घंटा एक दिन में अगर हम पढ़ाते हैं, तो सोचो कितना हो जाएगा। सप्ताह में होना चाहिए कितना घंटा, 14 घंटा होना चाहिए ना। 14 घंटा, अगर 2 घंटा डेली पढ़ाते हैं, 14 घंटा होना चाहिए। तो अगर 3 घंटा मैं डेली पढ़ाऊँ तो 3 या 9 घंटा होगा ना, तो काफ़ी है। 2 घंटा तो आपको क्लास कहीं मिलता नहीं है एक्चुअली, 9 घंटा काफ़ी है। अगर मैं 4 घंटा पढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा, 4 या 12 घंटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज संभव है। अब लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी थॉट्स रहता है ना, ये भी उसका थिंकिंग रहता है ना कि हमको डेली क्लास चाहिए। अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो, देखो, आप जितना आप जाओगे, जितना ऊपर जाओगे, आपको हो सकता है क्लास में कंटिन्यू आपको नहीं मिलता है। हाँ, कभी 2 दिन में 1 दिन, कभी 3 दिन में 1 दिन, ऐसा मिलता है, ठीक ना। तो अगर आप लोग सक्षम हैं कि अल्टरनेट भी क्लास चले, तो भी हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मैं इसके बारे में सोचूं, इस बोर्ड को हटा करके जो आप लोग देखते हैं या जो देखना चाहते हैं, जो आपकी आंखों को पसंद है, वो चीज़ मैं करूं, ठीक ना। तो तभी इन चीज़ों के बारे में हम सोचेंगे कि इससे आगे हम कुछ करें और आप लोग के लिए हम करें, ठीक ना। तो दोस्तों, फिलहाल तो आप लोग का जैसा क्लास चल रहा है, चलते आ रहा है, वही चलेगा कंटिन्यू।
और इन चीजों पे आप लोग भी विचार कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए, क्या ये सप्ताह में 3 दिन क्लास अगर आपको दें तो क्या आप सक्षम हैं? पेड कोर्स तो मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें फुल चीज़ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, और जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड क्या कराया जाएगा उसका यानी कि वीडियो भी मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। बाकी जो हम लोग का लाइव क्लास रहेगा वो अल्टरनेट चलेगा, सप्ताह में 3 दिन फिक्स है। 4 दिन भी हो सकता है, जैसा कि बोले 4 दिन भी हो सकता है, लेकिन 3 दिन तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस तरह अगर परिवार अपना बढ़ता चला गया तो हो सकता है आने वाले समय में 7 का 7 दिन चले, समझ रहे हैं ना, 7 का 7 दिन चले। बोलते हैं ना कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर है तो उसको निखारना चाहिए, उसको बांटना चाहिए। अगर किसी भी पद पर किसी भी चीज़ को लेकर के आप बैठ जाते हैं तो आप वहीं पर सीमित हो जाते हैं, आपका सारा चीज़ वहीं पर बंद जाता है। इन्हीं चीज़ों को मैं निकालने के लिए यही एक माध्यम है जिस माध्यम से आप लोग के बीच में मैं आता हूं और इसी माध्यम से अपने बातों को मैं रखता हूं। और आप लोगों ने भी काफ़ी हम लोग को प्यार दिए, काफ़ी भरोसा किया हम पे, और जो भी जितना देते हैं आप लोग भी उसको हम देखते हैं, उसका हमको काफ़ी अच्छा रिप्लाई मिलता है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पसंद है तो बताएं, ना है तो भी बताएं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग करते हैं और कंटिन्यू, जैसा कि बोले अगर आप अपने सपने के साथ जुड़े रहेंगे, बोलते हैं जमीन के साथ जुड़े रहना, कहने का मतलब किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख करके या किसी भी मोटिवेशनल को देख करके आप लोग मोटिवेट होते हैं तो अच्छी बात है, मोटिवेट होइए, लेकिन अगर उसको कंटिन्यू बनाए रखना है अपने अंदर तो अपने अंदर की जमीर को जगाना पड़ेगा। कहने का मतलब आपको जो अपने अंदर का जो दुख है, दर्द है, उसके साथ काम करना पड़ेगा, वही आपको पुश करेगा दोस्तों, वही पुश करेगा, वही आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा, ठीक ना। देखो दुख और दर्द सबके अंदर है, लेकिन अगर उसको आप पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वही चिंगारी बन के आप निकलते हैं और निखरते हैं आप। लेकिन अगर आप उसको निगेटिव ले लेते हैं, जैसे होता है ना घर में परिवार में बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं या ऐसे टेंशन होते हैं जो आपके ऊपर लाद दिया जाता है, लेकिन अगर आप उसको, या फिर झगड़ा जैसे ले होते हैं ना, अपने परिवार में झगड़ा झांटी होते रहता है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको दबाना चाहते हैं, और अगर आप उन सब चीज़ों में, उन सब सारे बातों में आप घिर के रह जाते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर आपको ये मन में आ जाएगा कि नहीं हमको इस सबको दिखाना है, हमको कुछ करना है, तो वो बात आपके माइंड में जो लोग या जो भी व्यक्ति आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं या प्रेशर बना रहे हैं या जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके माइंड को टच नहीं कर पाएगा, टच करके ऐसे ही निकल जाएगा, वो अंदर में नहीं रहेगा। क्योंकि आप अपने काम के प्रति जब निरंतर लगे रहते हैं, फोकस बनाए रखते हैं, तो दूसरा बात माइंड में आता ही नहीं है, ठीक ना। तो गोला मत बनिए, समझ रहे हैं ना, बम मत बनिए। बम बनता है जब आप नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव वे में लीजिए उसको। और वही आदमी देखो, जिस व्यक्ति को इतिहास गवाए, जिस व्यक्ति को जितना दुख दर्द आया है, वो व्यक्ति उतना ही इतिहास बढ़ा रहा चाहे। आज देख लो, खान सर का इंटरव्यू तो सुनते ही होंगे, घर जाने के लिए पैसा नहीं था, पॉकेट में पैसा नहीं था, रहने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा नहीं था। आज व्यक्ति देखो, अगर वो निगेटिव लेते हैं, सोचो जरा, अगर वो निगेटिव लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम रोता हुआ है, क्या करें, तो आज क्या वो उस मुकाम पे रहते हैं? क्या नहीं रहते। किसी का जीवनी पढ़ते हो, किसी का वीडियो देखते हो या इंटरव्यू देखते हो, सुनते हो, तो उसको अपने जीवन में उतारो। हाँ, उसको जीवन में उतारेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। उसको अपने जीवन में उतारिए, फिर आपका ज़िंदगी अपने आप निरंतर उसी दिशा में बहेगा जिस दिशा में आप बहाना चाह रहे हैं उसको। मैं भी अगर चाहता तो ये सब करना ज़रूरी नहीं था, मैं इसलिए ये सब करता हूँ कि चूँकि मुझे इसमें पढ़ना और पढ़ाने में थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से। और ऐसे देखो, कोचिंग तो हम बचपन से ही पढ़ा रहे हैं, जब हम मतलब कि 10th के तक तो हम नहीं पढ़ाए, 10th के बाद जैसे ही 12th में गए, 12th तक अपना खुद का पढ़ा, लेकिन 12th के बाद हम पढ़ाना चालू कर दिए थे, ठीक ना। और हो सकता है वो चीज़ जो है ना अंदर में, बोलते हैं ना कीड़ा की तरह वो बैठ जाना, वो चीज़ हो चुका है। अब ये चीज़ हमको लगता है छोड़ नहीं रहा है हमको, या फिर मेरा आदत बन गया है, जो समझिए आप लोग। ये चीज़ अंदर में जमते जा रहा है, और अब तो आप लोग का परिवार भी देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग का परिवार बढ़ रहा है, जिसके वजह से अब और जिम्मेदारियां बढ़ती चली जा रही है, अब और ये कीड़ा अंदर ज़्यादा आते जा रहा है, ठीक ना। पहले आप लोग को पढ़ाते थे, हम ऐसे आते थे, जितना रहता था हम बताते थे, जो भी रहता था सटीक बताते थे। लेकिन आज जो भी बताता हूँ उसके लिए मैं खुद का भी मेहनत करता हूँ। बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को कोई भी बताने के लिए पहले खुद का नॉलेज होना ज़रूरी है,
तो उसके पीछे भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। अब पहले जितना था उतना देते थे, लेकिन अब उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार बड़ा होते चला जा रहा है और परिवार के साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं वो कहीं कहीं उसका सपना है। हाँ, उसका सपना है, तो उसको हम पूरा करने के लिए हम कोशिश में लगे हुए हैं कि यही कि जितना हो सके उतना आपको डालेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो एएलपी में जो क्वेश्चन जैसा डाल रहा है या फिर आप जो भी जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं, देखो ये तो माइंड में आप लोग का थॉट्स बैठा हुआ है कि हमको एएलपी निकालना है, एएलपी का कैसा क्वेश्चन होता है। लेकिन मेरे नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जनरल कंपटीशन में आते हैं, जनरल कंपटीशन का एग्जाम सब में अगर बैठेंगे आप, अगर एग्जाम नहीं दिए हैं, जब देंगे तो आपको पता चलेगा। हम हमेशा बोलते हैं कोई लड़का अगर BISSC का रिजल्ट देता है, वो NTPC का भी रिजल्ट देगा, वो ग्रुप डी का भी रिजल्ट देगा, वो ALP का भी रिजल्ट देगा, वो JEE का भी रिजल्ट देगा, क्योंकि उसको पकड़ आ जाता है, एक तरह का नॉलेज आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि आप अगर प्रिपरेशन करते हैं, आप अगर तैयारी करते हैं, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक ना, कि हमको ALP के लिए यही क्वेश्चन है, JEE के लिए यही क्वेश्चन है। आप जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एग्जाम देंगे तो उस समय और पता चलेगा कि सबका जो सिलेबस है वो मिलता जुलता है। 80%, 20% आप बाएं दाएं थोड़ा हाथ पैर चलाएंगे तो आपका एग्जाम निकल जाता है। जैसे देखो स्टेट लेवल बैठते हैं, थोड़ा स्टेट का क्वेश्चन पूछता है। अभी देखो SSC GD निकला हुआ है ना, बहुत सारे कैंडिडेट हमको कमेंट कर रहे हैं, भैया SSC GD पे थोड़ा कुछ काहे नहीं बोलते आप। तो SSC GD हो या ALP हो या टेक्नीशियन हो या फिर NTPC हो, देखो तो आप थोड़ा नजर उठाओ। देखो सिलेबस जो है, मैथ है, रीजनिंग है, करंट है, GK है, GS है, सब है, एक ही है, उससे बाहर नहीं है, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। SSC GD में क्या पूछेगा, मैथ क्या पूछेगा, इतना बड़ा बड़ा, या ऐसा पूछ देगा जो पृथ्वी पर कभी था ही नहीं, अचानक से ऐसा आ गया, या कभी कोई टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, या किसी बुक में था ही नहीं, ऐसा होगा क्या। आपके पास जो भी बुक है, RS अग्रवाल है, सगीरा मादा है, या जो भी बुक प्रकाशन का बुक है, आप उसको अगर ढंग से क्लियर किया ना, आप SSC GD का भी मैथ बनाएंगे, ALP का भी मैथ बनाएंगे, टेक्नीशियन का भी बनाएंगे, JEE का भी बनाएंगे, लेकिन क्लियर करेंगे तो ना। इसीलिए बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और ये चीज दिमाग से निकाल दो, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों कंटिन्यू लगे रहो, और इसीलिए हम बोलते हैं ना, सिलेबस को क्लियर करो। आप सिलेबस को जब क्लियर करेंगे दोस्तों, देखो इससे क्या होगा, सिलेबस को जब क्लियर करेंगे इसको, तो यहीं से आप ALP में भी जाएंगे, यहीं से भी आप ALP में भी जाएंगे, यहीं से आप JEE में जाएंगे, यहीं से आप SSC GD में जाएंगे, SSC GD में जाएंगे, या किसी भी स्टेट लेवल का SSC निकलता है उसमें जाएंगे आप, ठीक ना। यहीं से आप हर जगह जाएंगे। जनरल कंपटीशन का मतलब जनरल होता है। आप BPSC का अगर खास करके तैयारी करने की बात करते हैं तो BPSC का फिर हो जाता है कि थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, और GK उसमें ज़्यादा रहता है, GK GS थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, वो फिर सेक्टर अलग हो जाता है। UPSC का अगर तैयारी करने की बात करेंगे तो थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा, वो फिर सेक्टर ही अलग हो जाएगा। लेकिन जनरल कंपटीशन जो आपके नज़र में आते हैं, आप जिस भी एग्जाम पे जब भी बैठते हैं, वो जनरल मतलब नॉर्मल है, और सिलेबस सबका एक ही है भैया, एक ही है। यही है, किसी में थोड़ा इंग्लिश जोड़ दिया गया है, किसी में थोड़ा हिंदी जोड़ दिया गया है। अभी SSC GD में इंग्लिश या हिंदी कर दिया गया, कोई एक बनाना है। इसीलिए बोलते हैं ना, अगर आपने सिलेबस को क्लियर करेंगे, टॉपिक को पहले से मेरा क्लियर किया हुआ रहेगा, तो हम क्या बोले हैं, जो भी नया सिलेबस जोड़ता है, कभी ऐसा लगे तो उसको हम पढ़ेंगे। अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट ने SSC GD का फॉर्म भरे हैं ना, SSC GD का फॉर्म भरे हैं ना। हाँ, अभी तो इसमें इंग्लिश या हिंदी, वैसे तो हिंदी तो पूछ ही रहा है, कुछ भी आपको बनाना है, इंग्लिश या बनाना है, हिंदी बनाना है, लेकिन पहले से पैटर्न चेंज किया हुआ है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन सिलेबस वही है, ठीक ना। तो इसमें अभी देखो क्या करना है, अब जिस भी कैंडिडेट का मैथ, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर मोटा मोटी पकड़ बढ़िया है। देखो हिंदी तो कोई जनरली पढ़ता नहीं है कंपटीशन में, सबको पता है, किसी एग्जाम में पूछता नहीं है, पूछता है जैसे इक्का दुक्का पूछा, जैसे बिहार पुलिस में बैठते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अभी SSC GD में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी देखो लड़का क्या करेगा, जिसका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर सब बढ़िया है, वो क्या करेगा, उसको अपग्रेड करेगा ना, तो उसको रिवीजन करेगा। साथ में क्या करेगा वो, इसमें हिंदी जोड़ा हुआ है ना, तो हिंदी पढ़ेगा वो, क्या करेगा वो, हिंदी पढ़ेगा वो, कोई दिक्कत है इन लड़के को। इस अब बताओ सिलेक्शन इसका होगा कि जो मगजमारी करते हैं वैकेंसी कब आएगी, सिलेक्शन इसका होगा। बताओ किसका होगा सिलेक्शन, यही चीज तो जगाना है आपको, खुद को दिमाग से निकाल दो कि ALP के लिए हमको क्या पढ़ना है, JEE के लिए क्या पढ़ना है, SSC GD के लिए क्या पढ़ना है। हमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, हम बस इतना जानते हैं भैया और कुछ नहीं जानते। मेरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, ठीक ना। तो हमको लगता है आज मेरा इसी पे हो गया बहुत लंबा भाषण, ठीक ना। भाषण नहीं बोल सकते हैं, आपके लिए है, ठीक ना। और इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तभी आप सफल होंगे। हम हमेशा बोले कोई भी आपको कुछ भी आकर के बता दे,
जब तक आप नहीं चाहेंगे नहीं होगा। तो हमेशा आप अपने काम के प्रति अगर लगे रहना चाहते हैं तो जैसा कि बोले अपने दुख और दर्द को अपने साथ रखिए, वही आपको पुश करेगा। उसको नेगेटिव में कभी मत लेना, उसको पॉजिटिव वे में लो। हाँ ठीक है, हम तुमको दिखा देंगे। बोलते हैं ना, परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, परिस्थिति को आप अपने अंदर दबा के रखिए, उसको तो पैरों तले दबा के रखिए, उसको कुचल दीजिए, ठीक ना, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब कभी ऐसा हो कि परिस्थिति मेरे ऊपर हावी हो रहा है तो उस समय किसी का मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, जो आपका वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो क्या करते हैं ना, एक तरह बिच्छू का डंक होता है ना, सांप का डंक, लगते ही आदमी उड़ने लगता है, वही है और कुछ नहीं। निरंतर अगर लगे रहना है तो आप अपने दुख जो आप दर्द है उसके साथ में जुड़े रहिए, आप कंटिन्यू बहेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जैसा कि बोले हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले थे अब, लेकिन आज हम पढ़ाएंगे नहीं सर्कुलर मोशन, आज हम पढ़ाएंगे नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है भैया, इसको पढ़ लेना आप। सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन में दोस्तों आप लोग को पता है सर्कुलर मतलब वृत्तीय गति ना, वृत्तीय गति ना, हाँ बरिका तो वृत्तीय गति ना। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, वृत्तीय गति। मतलब कोई भी व्यक्ति जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। लेकिन सर्कुलर मोशन जब करता है ना तो इसमें बहुत सारी चीज उत्पन्न हो जाता है। अब कोई व्यक्ति सर्कुलर मोशन सर्कुलर पथ पर कब बनाए रहेगा, आप देखो साइकिल लेकर के सर्कुलर पथ में घूमना, ऐसे देखना बॉडी को अंदर की ओर झुकाए रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना आप गिर जाएंगे या फिर इस पथ को आप कंटिन्यू बनाकर नहीं रख पाएंगे। तो यहाँ पर जब व्यक्ति सर्कुलर मोशन करता है तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी उत्पन्न होगा, कुछ एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, कुछ फोर्स उत्पन्न होगा, समझ रहे ना। इन्हीं तीनों की वजह से आप इस पर बनाए रखते हैं, आप इस पर कंटिन्यू इस पथ पर मूव करते हैं। अब इस पर जब मूव करते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो डिस्टेंस क्या कवर करेंगे, ये कवर करेंगे, ठीक ना। आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के रखना। हम जो भी चीज़ लिखा ना, फोर्स जो यहाँ उत्पन्न होगा, कैसा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, FC लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभी के अंदर ये बात। एक्सेलरेशन भी उत्पन्न होगा, हाँ तभी तो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, मतलब फोर्स उत्पन्न हो रहा है। वेलोसिटी उत्पन्न हो रहा है तो एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है, एक्सेलरेशन उत्पन्न हो रहा है तो फोर्स उत्पन्न हो रहा है। इनको आप क्लियर पढ़ना, और कहीं से नहीं, आपका लोशन में ही दिया हुआ है, ढंग से पढ़ लेना। और आज जैसा कि बोला, आज वीडियो को यहीं रहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे क्लियर। आपका हमें जो सिलेबस लिए हुए हैं उसको हम खत्म करके ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि बोला लाइव क्लास या पेड कोर्स, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है, इसके बारे में जरूर बोलिएगा। और बिना बोले हमेशा वीडियो को शेयर कीजिए, ये आप लोग का दायित्व होना चाहिए। गुरु दक्षिणा फिलहाल आप लोग का यही है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमेशा उन कैंडिडेट तक चैनल को जरूर पहुंचाइए जो कहीं न कहीं भटक रहे हैं और लंबे दिनों से भटक रहे हैं। बस मार्गदर्शन उसको अगर मिल जाए, जो कैंडिडेट 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 9 घंटा डेली खट रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी वजह से वो रुक जा रहे हैं, वहां तक चैनल को दोस्तों जरूर पहुंचाइए, आपका दायित्व होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।